सतगुरु दया जिन पाइया, काम भया सेवक को पूरा। किया खास नूर दरबार, माया को मोहड़ा तूरा। नौ मारग मन जीति कै, भेंट ले जगदीश। अरे हाँ हो मोहन, वह नहीं संत की गंती है। जो मारे 5-25। सतगुरु दया जिन पाइया। सबको सतगुरु की दया, परमात्मा की कृपा सबको नहीं मिलती। जिन शब्द आया, बिरले लोगों को दया मिलती है। यह पद दुर्लभ है संसारा। संसार में दुर्लभ अगर है तो सिर्फ परमात्मा की दया और कृपा ही दुर्लभ है। सबको भक्ति नहीं प्राप्त होती। और बिना सतगुरु को पार उतरा। आज तक बिना संत और सतगुरु के, बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ। रामकृष्ण से के बड़ा और तिनहु तो गुरु कीन, और 3 लोक 14 भुवन गुरु आगे आधीन। हिम्मत पंथ भरमने में भरमते रह जाएंगे हम। तीर्थों में नहाते रह जाएंगे, मंदिरों में भटकते रह जाएंगे। ये जो नाना प्रकार के कर्म हमारे हैं, इन कर्मों का कोई मतलब नहीं है अगर हम गुरु के, संत के, सतगुरु के सानिध्य में जाके और उनके शब्दों का, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किए, तब तक निश्चित है कल्याण नहीं होगा। ये मनमाना भक्ति, किसी का कल्याण नहीं हुआ। मनमाना अगर कर रहा, बिना संत और सतगुरु के शब्द के अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित है कल्याण नहीं होगा। बड़ी भाग्य जो सतगुरु पावा, बूझ विचार के पद अलगावा। गुरुआ तो संसार है, सतगुरु बिरले कोय, और सतगुरु तो वही है जो सतलोक का वासी होए। अगर संसार के कर्मों तक, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, जाति हो, पंथ हो, मत हो, मजहब हो, अगर यहाँ तक है तो वो गुरु है। और इन सबसे अगर विरक्त है, अलग है, तो वही सतगुरु है। गुरुआ तो संसार है, सतगुरु बिरले कोय, और सतगुरु तो वही है जो सतलोक का वासी होए। गुरन में भेद है भाई, गुरन में भेद है भाई। प्रथम गुरु बाप महतारी, कुल की रीति सिखाई। कोई पोथी पढ़ी पेट जियावें, कोई करते काम कसाई। गुरन में भेद है भाई, गुरन में भेद है भाई। दोसरा गुरु कही हम वाको, जेहि संगति बैठाई। दोसरा गुरु कही हम वाको, जेहि संगति बैठाई। तुकुम स्वभाव भय ते तैसै, कोई छूटे कोई अधिक अरझाई। गुरन में भेद है भाई, गुरन में।
तीसरा गुरु तीरथ व्रत पूजा दान पुण्य लखाई। मरे भये ऊँचे घर पैदा मरे भये ऊँचे घर पैदा करी अभिमान नरक को जाई। गुरन में भेद है भाई। चौथा गुरु उपरहित गाँव के देवता पितृ पूजाई। पितृ पूजी भूत होए मरी गे पितृ पूजी भूत होए मरी गे। प्यछल्यु करनी दीन गवाई। गुरन में भेद है भाई। गुरन में पांचवा गुरु इंद्री हैं पांचों बड़न बड़न कै मति बगदाई। तो पांचवा गुरु इंद्री हैं पांचों बड़न बड़न कै मति बगदाई। इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा जोगी राजा राव नचाई। गुरन में भेद है भाई। गुरन में छठवां गुरु खट शास्त्र जो पूजे त्रिगुण लय पहुँचाई। ए तो वहीं आदि के अंधे पास पुरुष ताहि ना पाई। गुरन में भेद है भाई। गुरन में सतवां गुरु सत्य है सतगुरु आवागमन धोवाई। अहमक को कुछ नीक न लागे अहमक को कुछ नीक न लागे। साईं मोहन को चरण मनाई। गुरन में भेद है भाई। गुरन में गुरु में भेद बता रहे महापुरुष लोग। गुरुआ तो संसार है सतगुरु बिरले कोय। जो संसार के कर्म को हमको बताता है, कोई जाति बताता है, कोई पंथ बताता है, कोई मत मजहब बताता है, ये सब गुरु हैं। प्रथम गुरु बाप महतारी जिस कुल खानदान में हम पैदा भये उसी कुल का कर्म हमको सिखाया, इसलिए पहला गुरु हमारा माता पिता होता। दूसरा गुरु कही हम वाको जे संगत बैठाई। दूसरा गुरु हमारा कौन है? जिसकी संगत में हम बैठ के अच्छे बुरे कर्म सीखे। कोई सीख के पेट से आया नहीं है। गर्भ में हम निष्कर्मी थे, और अगर बच्चे को जंगल में डाल दिया जाए तो ना तो वो अपनी जाति बता पाएगा अगर बड़ा होगा, ना कोई धर्म बता पाएगा। अगर कोई पहाड़ों पे कोई बच्चा पैदा हो, उसको वहीं पे खाना खिलाया जाए, पिलाया जाए, वहीं पे पाला पोसा जाए, और वो बड़ा हो तो ना तो हिंदी बोल सकता है, ना अंग्रेजी बोल पाएगा, ना वो मुसलमान बता पाएगा अपने को, ना हिंदू बता पाएगा। हम यहाँ संसार में जिसकी संगत में बैठे तो तरह तरह के कर्म हम सीखे। दूसरा गुरु कही हम वाको जहीं संगत बैठाई। और तुकुम स्वभाव भय ते तैसे कोई छूटे कोई अधिक जाई। किसी के पास हम बैठते तो हमारे और अच्छे कर्म हो जाते हैं, और किसी के साथ हम बैठते हैं तो हमारे अच्छे कर्म खराब होके हम बुरे कर्म करने लगते हैं। तीसरा गुरु तीर्थ व्रत पूजा दान पुण्य लखाई। तीर्थ व्रत और पूजा पाठ ये तीसरा गुरु है। अगर कोई दान करता है, पुण्य करता है, तीर्थ में स्नान करता है, तो उसके लिए महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर ये कर्म करता है तो मरे भये ऊंचे घर पैदा। उनका पुनर्जन्म जो होगा तो अच्छे अच्छे बड़े अमीर घरों में
जन्म होगा, जो तीर्थ जाते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ व्रत पूजा, जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो अच्छे घरों में पैदा होंगे। लेकिन अगर पैदा हुए वो धन तो मिलेगा, लेकिन अगर धर्म नहीं मिला तो अभिमान में, जिनको धर्म नहीं मिला है वो बड़े बड़े घरों में पैदा हैं, वो कहते हैं ईश्वर के माने क्या होता, धर्म माने क्या होता, मरे भये ऊंचे घर पैदा हो कर ये अभिमान नरक को जाई। मेरे भैया, मेरे बाबू, निवेदन है और प्रार्थना है, ये संत लोग विनती करते हैं, ये संदेश देते हैं कि अगर धन मिला है तो धन तक सीमित ना रहें, धर्म की भी खोज कर लें। अगर धर्म नहीं प्राप्त हुआ तो वही अभागा है, समझ लें कि उसी को भोगना है। अगर धर्म नहीं मिला, कर अभिमान और नरक को जाई। अभिमान करके मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसो ना तारे मन फूला फूला फिरे जगत में। चौथा गुरु, परहित गांव के देवता पितृ पूजाई, और पितृ पूज भूत है मरगे, पछली करनी दीन गंवाई। जो हमारी पछली करनी थी, और इसी हिंदू मुसलमान और राम रहीम में हम अपना खो दिए। भाऊ, हम जब तक अंतरात्मा में अपने अंदर खुद नहीं जाएंगे, तब तक जो हमारा दया करने वाला, कृपा करने वाला, सारा काम करने वाला है, जब तक उसका दीदार नहीं होगा, जब तक उसका मिलन नहीं होगा, तो ये ऊपरी भक्ति से और हमारा जन्म जो है बर्बाद हो रहा है। ऊपरी भक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। पांचवा गुरु इंद्री है पांचों, बड़न बड़न के मत बगदाई। इंद्री हमारी जो हैं, ये हमारी पांचवा गुरु हैं। ये जो उपदेश करती हैं, अगर काम सताया तो भोगना है, क्रोध सताया तो आपको झगड़ा करना है, अगर लालच सताई तो चोरी बेईमानी करना है, मोह सताया तो कहीं न कहीं हम परिवार या जो हमारा अपना हम माने हैं उसी के पीछे हमको परेशान होना है। इसलिए ये इंद्रियां जो हैं, इंद्री इंद्र से अधिक हैं, निस्दिन मारे बाण मुनिन करे आसन डोला। निमिष ऋषि जैसे लोग, पराशर मुनि जैसे लोग, और उनको ये इंद्रियां अपना गुलाम बना लिया। मेरे भैया, ब्रह्मा जैसे लोग, विष्णु जैसे लोग, शंकर जैसे लोग, ऐसे लोगों को इंद्री जो है ये अपने बस में कर लिया। इंद्र कुबेर विष्णु शिव ब्रह्मा जोगी राजा राव नचाई। इसलिए किसी दूसरे से नहीं होशियार होना। अगर भजन करना है, तपस्या करना है, साधना करना है, तो इन इंद्रियों को हरदम बाबू, इंद्रियों को हरदम साध के रखें, इन पर हरदम नज़र रखें, हरदम इंद्रियों को हम दबाते रहें, इनकी इच्छाओं को और ज़्यादा ना बढ़ाएं। नहीं तो ना तो हम तपस्वी हो सकते, ना साधक हो सकते, ना संत हो सकते हैं, ना हम भक्त हो सकते हैं। सिर्फ हम पंथ में जाके कंठी धागा बांध के सिर्फ पूरा जीवन इन्हीं इंद्रियों के पीछे दौड़ते रह जाएंगे, मन के पीछे दौड़ते रह जाएंगे। जहाँ से मन है वहाँ तक, ये जहाँ तक मन की गति है, यहाँ तक की भक्ति का कोई मतलब नहीं करना। ये भेष बनाना, पंथ में जाना, ये सब मन तक भक्ति है। मन के उस पार जहाँ से परमात्मा सब कुछ संचालन करता है। मन के ऊपर की गति है, सूर्य कहाँ से निकलता है, हमारे में क्या हो रहा है, कैसे ये सिस्टम चल रहा है। मन जो देख रहा है उसी में परेशान है। आँख की रोशनी कहाँ से आ रही, यहाँ ये मन की गति के ऊपर से है। और इसी में भोजन कैसे पचता है, हम नहीं इस गति में कभी नहीं चिंतन करते हैं। ये मन के गति के ऊपर की चीज़ है। मन की चाल जहाँ तक है वहीं तक विषय है, वहीं तक संसार है। और जब मन के उस पार हम चलेंगे, संत लोग बताते हैं, सद्गुरु बताते हैं कि मन के उस पार जब चलो तब तो कुछ आपको प्राप्त होगा, वरना इंद्रियों तक ही ये जीवन सीमित रह जाएगा। और इंद्रियों के पीछे जो भगता है, इनको शांत करने के लिए जो दौड़ता है, इंद्री कभी शांत होने वाली नहीं है। ये हरदम हमको अशांत रखती हैं। इंद्रियों के हम गुलाम हो चुके हैं। और जब तक इंद्रियों के हम वशीभूत हैं तो न साधु हैं, न संत हैं, न साधक हैं, न अभी हम कुछ नहीं बन पाए हैं। इंद्रियां जब हमारी शांत हों,
कुछ तो हमारी इंद्रियां शांत हम कर ही लें, तभी ये मनुष्य जन्म पाने का कोई मतलब है। छठवां गुरु खटशास्त्र जो खोजे, शास्त्रों तक ही ये हमारा मन जो है सीमित रह जाता। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सब ज्ञान पढ़ करके बस पूजा पाठ आचार इसी में भूल जाते, ऊपर की भक्ति में ये जीवन हम बिता देते हैं। छठवां गुरु खटशास्त्र जो खोजे, त्रिगुण लय पहुँचाई। ये त्रिगुण तक की खट कर्म हैं जितने भी हैं, संसार के जितने भी कर्म जिनको हम भक्ति समझ रहे हैं, ये सब त्रिगुण तक हैं, तीनों गुणों तक है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और इन गुणों तक की ये गुण भी कोई इनको भी जन्म दिया है। इन गुणों के ऊपर कोई है जिसको निर्गुण कहते हैं, और निर्गुण जब तक हमको नहीं प्राप्त होगा, छठवां गुरु खटशास्त्र जो खोजे और निर्गुण हमको जब तक नहीं प्राप्त होगा और निर्गुण हम स्वयं नहीं बनेंगे, वाह वाही के वह संग बसत है, जो वाह के रंग है राजा। वो उसी के साथ बसता है जो उसके रंग में रचता है, जो उसी के रंग में अपने को रंग लेता है, उसी को प्राप्त होता। वाही के वह संग बसत है, जो वह के रंग है राचा। और निसु दिन नाम नेम ना छूटे, रातों दिन, निसु माने रात, दिन माने दिन। जिस संत का, भक्त का, साधक का नियम नहीं छूटता है, नाम रटन छूटे नहीं, पल पल आठो जाम। अमोहन सतगुर पद विश्वास करे, सुलभ होए सब काम। कोई कार्य आपका नहीं रह जाएगा जो पूरा ना हो जाए। सारा कार्य अगर आप नाम से लौ लगा ले, मोहन डगमग छोड़ के पूरन भजिए नाम। और सुरति वेद यश कहत है कि सिद्ध होए सब काम। कोई कार्य आपका नहीं रह जाएगा कि ना हो जाए, लेकिन नाम जो है, नाम का सहारा कर लीजिए। निस्दिन नाम नेम ना छूटे, सोई संत सिपाही साचा। अगर ये भेष हम धारण किए तो हम अपने को तराजू पे तौलें। संत लोग बता दिए, निस्दिन नाम नेम ना छूटे। कितनी देर आप नाम का जाप करते हैं, कितनी देर हम नाम का जाप करते हैं। और अगर नाम का नियम छूट कर गए और हम संसार के बवाल में 24 घंटा फंसे रह गए हैं, ये हमारा मन चेला में, आश्रम में, किसी की बुराई में, निंदा में, आलोचना में, दूसरे को सुधारने में अगर हम लगे हैं और स्वयं हम नाम का नियम बना करके और नाम की नौकरी नहीं किए, तो ना तो हम साधु हैं, ना हम संत हैं, ना हम भक्त हैं। बस यही तो इसी तरीके से आडंबर बनाए हैं, पाखंड में दूसरे को भी फंसाते हैं, भेष बना के, आश्रम बना के, और हम स्वयं भी फंसे हैं। 19 दिन नाम नेम ना छूटे, सोई संत सिपाही साचा। वही सच्चा सिपाही है जो नाम का नियम ना छोड़े। अब कहते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा दया नहीं करता है, हम उसकी कितनी देर नौकरी किए। बहु नाम से ही द्रौपदी पुकारी हैं, नाम से ही बहु प्रहलाद पुकारे हैं, नाम से ही उसको जो भी बुलाया है वो नाम से ही बुलाया है। और कोई ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि वो जहाँ पहुँचा ना हो, जो उसको याद किया है मन से वहाँ पहुँचा है। निस्दिन नाम नेम ना छूटे, सोई संत सिपाही साचा। इंगला पिंगला शोधिक है, दाहिना स्वर पिंगला है और बायां स्वर पिंगला। इंगला पिंगला शोध के सुखमन करे बहार। और जब दोनों सांसें चलने लगी तो वही सुखमना है। और ये सांसें जब सुखमना जिस योगी की, साधक की चलने लगे, जब सांसों का जो दर्शन अपने करने लगे, क्योंकि सांसों को प्राण बताया गया, ये प्राण अगर रुक जाए, ये सांसें अगर अंदर ना जाएं और सांसें अगर नाम हो जाए, अजपा अजब चीज है जो जपत बन जाए। और कहें मोहन निस्दिन रटे, खाली सांस न जाए। अब तरने के लिए लोग कहते तीर्थों में चलो तो तर जाओगे, और यहाँ तरने के लिए क्या कहते, अजपा जाप जाप रे भाई। हे भाई, अजपा जो है, जो जपा ना जाए, सांसों से नाम का दर्शन कीजिए, सांसों से पुकारिए उसको। तज दे माला सुमिनी कर से। आओ, सांसें जो हैं वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक तरीके से सबकी सांसें चल रही। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान की सांसें दूसरे तरीके से चलती, हिंदू की सांसें दूसरे तरीके से चलती हैं। हम मानव हैं,
मानो एक हमारी जाति है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में सांसें एक तरीके से चलती, क्योंकि सांस में वो समाया है। जैसे सांसें बंद होंगी, ये शरीर का चलना, फिर उठना बैठना चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। तज दे माला सुमिनी कर से, बानी शब्द बिसराई। घटहि तीरथ करो निसुबासर, घटहि तीरथ करो निसुबासर। सतगुरु चरण मनाई, मुक्ति साजे होई जाई। अज पा जाप जाप रे भाई, अज पा जाप जाप रे भाई। सूरति सहज चढ़ै त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई। सूरति सहज चढ़ै त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई। छिन छिन शब्द उठै धुनि अंतर, नाम नियाक्षर पाई। छूटी जिया की दुचिताई, अज पा जाप जाप रे भाई। अज पा जाप जाप रे भाई। सतय घंट शंख धुनि बाजे, अठय गगन घहराई। नवये नौबती महाधुनि बंसी, नवये नौबती महाधुनि बंसी। अनहद नाद सुहाई, सुनत सकल सुख पाई। अज पा जाप जाप रे भाई, अज पा जाप जाप रे भाई। दसएं लोक दरस जिन कीन्हा, तिनकी भागी सराही। मोहन साह मंगन होए बैठे, सकल सोच बिसराई। प्रीति साईं से लाई, अज पा जाप जाप रे भाई। अज पा जाप जाप रे भाई। अजपा जाप जाप रे भाई। महापुरुष लोग संदेश देते हैं कि अजपा जाप जाप रे भाई। भाई हे जीव, इस संसार में तू अगर अजपा जप ले तो तेरा कल्याण बहुत सहज हो जाएगा। और नहीं तो ये जो चाह रहे हो कि कल्याण हमारा तीर्थों से होगा, नदी से होगा, पहाड़ों से होगा, पत्थरों से होगा, तो स्वयं आत्मा जब तक परमात्मा का मिलन नहीं करेगी तब तक निश्चित है ये मुक्ति संसार में खोजते रहिए, ये मिलने वाली नहीं है। तज दे माला सुमिन्नी कर से, ये ऊपरी भक्ति चाहे माला हो चाहे कुबाऊ ये पाठ पूजा हो, ऊपरी भक्ति से कुछ भी मिलने वाला नहीं। तज दे माला सुमिन्नी कर से, और बानी शब्द बिसराई। ये संसार के वाणी शब्द जो हैं ये हमारा कतई कल्याण नहीं कर सकते। संसारिक शब्द जो हम गा रहे हैं, संसारिक जो भाव भोग हमारा और बढ़ाने वाली हैं, आदतें और बढ़ाने वाली हैं। आजकल के जो नवयुवक लड़के हैं वो लीड लगा करके
ये अश्लील गाने जो सुन रहे हैं तो ये अश्लीलता और विषय आपके जीवन से और कभी जा नहीं सकती और जीवन आपका दुखी होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम विषय बढ़ाते हैं वैसे जैसे काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। जो भी विषय हम बढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि अब हमारी निश्चित है कि दुर्दशा होगी। कोई हमको दुर्दशा से बचा नहीं सकता। इसलिए अगर अपने दुर्दशा से बचना चाह रहे हो, अपनी परेशानियों से अपने को बचाना चाह रहे हो, अपने को सुखी रखना चाह रहे हो, तो संतों के शब्दों को और अपने अंदर धारण करो। ये संसार के शब्दों को, जो विषय बढ़ाने वाले शब्द हैं, अगर इनको आप अपने अंदर धारण कर रहे हैं तो विषय जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतने आप दुख आपके जीवन का बढ़ेगा। मेरे भैया, मेरे बाबू, ये संत लोग निवेदन करते हैं। इसलिए तज दे माला सुमिन्नी कर से बानी शब्द विसराई, और घट ही तीर्थ करो निस्वासर। रातों दिन घट में अपने अंदर तीर्थ तुम्हारे स्नान लगा है। ये अजपा बाबू जब जाप चलने लगे, नाम का जाप जब ये सांसें जपने लगे तो मुक्ति सहजे हो जाएगी। आपको इस संसार के विषयों से जिससे छुटकारा मिल जाए, बस आप मुक्त हो गए। सूरत सहज चढ़े त्रिकुटी घर। और त्रिकुटी ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, इंगला और पिंगला, दायां स्वर बायां स्वर, और जब हमारा ये सांसें जहाँ दोनों इकट्ठा होती हैं, जहाँ मिलती हैं, उसी को त्रिकुटी स्थान कहते हैं। सांसों को योगी लोग चढ़ा करके और त्रिकुटी पर जब जाते हैं तो ये नौ मार्ग से की तरफ से उनका धीरे 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 उनका धीरे धीरे रिश्ता विषयों से कटना शुरू हो जाता है। अजपा जाप जाप रे भाई, सूरत सहज चढ़े त्रिकुटी घर, और तन मन सुधि बिसराई। तन और मन की याद जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे हम अभी हिंदू मुसलमान को नहीं ख़त्म कर पाए, अभी हम मत मजहब में उलझे हैं। हम धर्म को झगड़ा के लिए किए हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं करते हैं। सूरत सहज चढ़े त्रिकुटी घर, और तन मन सुधि बिसराई। तन और मन की सुधि जिस योगी की, साधक की, संत की, भक्त की, जिसकी याद भूलने लगे, इतना ध्यान उसका ब्रह्मांड में त्रिकुटी पर जाने लगे, तो समझ लीजिए अब कल्याण के रास्ते पर। सूरत सहज चढ़े त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई। और मेरे भैया, मेरे बाबू, छिन छिन शब्द उठे धुनि अंतर। ये शब्द जो संतों के हैं, ये जब अंदर अपने अंतर आत्मा में धुनी बनने लगे, ये हमारा संसार नहीं है, ये हमारा शरीर जो है, इस शरीर में जहाँ हम बसेंगे वहीं आग लगी है। काम के पास जाओगे, काम की आग लगी है। क्रोध के पास जाओगे तो क्रोध की आग लगी है। नींद के पास जाओगे तो अपने में फंसाएगी। जो भी विषय हैं वो अपने में हमको फंसा रही, और इनसे छुटकारा पाने के लिए त्रिकुटी पे जाना पड़ेगा। सूरत सहज चढ़े त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई। और छिन छिन शब्द उठे धुनि अंतर, नाम नि अक्षर पाई। क्षर माने काया, और उसका क्षरण हो रहा है। मर रहे हैं हम, मर रहे हैं, मरते बचपना मर गया, जवानी भी मर रही है। बाल पक गए अगर तो बाल मर गए, घुटने में अगर दर्द शुरू है तो घुटना उस जगह से मर रहा है। क्षर माने काया, और अक्षर जो जिसको हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये संसार है, इसको अक्षर कहते हैं। और निअक्षर है हर जगह। बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर करे करम विधि नाना। वो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहीं ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर वो ना हो, हर जगह। मेरे भैया, मेरे बाबू, निवेदन है कि वो कहीं ऐसी जगह नहीं। तो काहे के लिए किसी को चोरी करते हैं बाबू? वो देख रहा है। आज तो लोलुपता में थोड़ा सा चोरी कर लिए, भोग कर लिए, किसी को परेशान करने के लिए हम दिमाग लगाएं, लेकिन वो देख रहा है जिसको मजदूरी देना, कर्मों की ही मजदूरी सबको मिली हो। राम को कर्मों का पाप भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा।
मुनि वशिष्ठ और पंडित ज्ञानी सोधिक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ कै बनमा, विपति परी कराम गति तारे नाही टरी। कर्मों की गति टल नहीं सकती, इसलिए बाबू कर्म जब तक हम निष्काम नहीं होंगे, कर्म से मुक्ति लेना पड़ेगा, नहीं तो भोगना निश्चित है। ये संत लोग बार 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 समझाते हैं कि नियच्छर नाम नियच्छर पाई, छूट जिया की दुष्टाई। ये दुष्टाई जो माया में लगी है कि बिना ये जो द्वैत लगा है कि ये शरीर हमारा है, संसार हमारा है, जब हम अपने त्रिकुटी के स्थान पे पहुँचेंगे तो अपने आप से हमको ये ज्ञान होगा कि हमारा इसमें कौन है, पराया कौन है। सतय घंट शंख धुनि बाजे, अठय गगन घाराई। 6 स्थान यहाँ से नीचे बताए जाते हैं। उदा द्वार पर जो है वो गणेश जी का वास है, इंद्रिय केवल पे ब्रह्मा जी का वास है, नाभि केवल पर जो है वो विष्णु भगवान का वास है, हृदय कवल पे वो शंकर जी का स्थान है, और कंठ चक्र पर जो है वो सरस्वती जी का वास है। 6 स्थान बताए गए। और ऊपर जो है जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं त्रिकुटी के पास तो पहले तीसरा तिल, और उसके बाद त्रिकुटी, फिर 10वां द्वार, ओहंग सोहंग का देश, और उसके बाद दयाल देश, फिर सतगुरु का देश, फिर पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा परम पिता, जैसा कि महापुरुष अपने ग्रंथों में दर्शन करा रहे हैं। और सतय घंट शंख धुनि बाजे, अठय गगन घाराई। जैसे हम 10 और अपने में चढ़ना शुरू करेंगे तो सतय घंट शंख, इसमें घंट बज रहा, शंख बज रहा, सतय घंट शंख धुनि बाजे, अठय गगन घाराई। और जैसे गरजता है आकाश में गर्जना होती है, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में जो योगी लोग चढ़ते हैं तो गगन में जैसे आकाश में गरजता है, ठीक उसी तरीके से गगन घाराई आवाज़ होती है गगन स्थान पे। और नवय नौबती महाधुनि बंसी, वहाँ पर नवय स्थान पे महाधुनि बंसी बज रही है। नवय नौबती महाधुनि बंसी, अनहद नाद सुहाई। एक से एक नाद अनहद सुनाई दे रहे हैं। और सुनत सकल सुख पाई, कोई सुख बाकी नहीं रहेगा जो हमको ना मिले। थोड़ी देर और अपने में डूबने की आदत डालें, और ये संसार के, और एक दिन तो ज़रूर अपने को डूब के हम जाएंगे। एक दिन जाति आपकी छूटेगी, एक दिन ये घर मकान परिवार छूटेगा, और अभी थोड़ा सा और छोड़ करके जब तक ये रहेगी ज़िंदगी, फुर्सत नहीं है काम से। किसी संत और साधक के पास थोड़ा देर बैठ करके और अपना आत्मज्ञान कर लें कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा। थोड़ा देर अपने जीवन का ध्यान कर लें, और नहीं तो ये जीवन पाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक दिन इस शरीर को लोग दफना देंगे, जला देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। हमारे पास है तो थोड़ी देर अपने निज का दर्शन कर लें। सुनत सकल सुख पाई, और 10 लोक दरस जिनकीन्हा, तिनकी भाग्य सराही। जो 10 लोग इन 9 मार्ग को छोड़ के जो 10 लोक का दर्शन कर लेते हैं तो उनके लिए महापुरुष लोग करते हैं कि उनकी भाग्य को सराह रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद है उनकी भाग्य को। 10 लोक दरस जिनकीन्हा, तिनकी भाग्य सराही। और मोहन साह मंगन होए बैठे। मोहन शाह दाता कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि हम मगन होकर के बैठे हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं है। संसार का हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम अपने देश को लागी सुरतिया वही देश का कोई करेगा हमारा, लागी सुरतिया वही देश का कोई करेगा हमारा। जब से गयूं गुरु की सरना, धरा जोगिन का भेष। जब से गयूं गुरु की सरना, धरा जोगिन का भेष।
कायागढ़ की हाल बतावें सत्य नाम उपदेश, का कोई करेगा हमारा, लागी सुरतिया वही देश, का कोई करेगा हमारा। चांद सूरज को मार्ग लावे लखै पिया को देश, चांद सूरज को मार्ग लावे लखै पिया को देश, कोढ़ करे घटही के अंदर मिटी गए सकल अंदेश, का कोई करेगा हमारा, लागी सुरतिया वही देश, का कोई करेगा हमारा। बिना भान प्रकाश हुआ है छूटे त्रिगुण देश, बिना भान प्रकाश हुआ है छूटे त्रिगुण देश, बिना भान प्रकाश हुआ है छूटे त्रिगुण देश, तुरिया चढ़ के ऊपर झूले सुरति शब्द में पेश, का कोई करेगा हमारा, लागी सुरतिया वही देश, का कोई करेगा हमारा। छकित रहो दिन रैन मगन मन, क्या घर क्या परदेश, छकित रहो दिन रैन मगन मन, क्या घर क्या परदेश, अहमक साह के सतगुर मोहन, लखेगा कोई दुर्बेश, का कोई करेगा हमारा, लागी सूरतिया वही देश, का कोई करेगा हमारा, लागी सूरतिया वही देश, का कोई करेगा हमारा। बहु सूरत जब आपकी कहीं गलत जगह पे लग जाएगी, ये सूरत ही हर जगह लगी है, वो चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका गाय भैंस हो, चाहे आपकी बेटी बेटा हो, चाहे आपके कोई रिश्ते हों, सूरत जहाँ पर जाती है वहीं पर आप अपना और पराया बना लेते हैं। संत लोग कहते हैं हमारी सूरत इस संसार में किसी से नहीं लगी, व्यक्ति और वस्तु में हम नहीं लगाते अपनी सूरत, वही देश लगी जहाँ से हम आए हैं, और अगर जिसकी सूरत वहाँ से लग जाए जहाँ से हमारा भाव ये जन्म हुआ है, अगर वहाँ से तार जुड़ जाए तो कुछ भी आपका कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। कोई ये दुनिया एक तरफ रहेगी और आप एक तरफ रहेंगे, कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कादर जुटे हजार सूर नहीं डरत है, और गाढ़ ज्ञान की पाए खेत पर लड़त है। जिस पर सतगुर हो सहाय सो कैसे कहारे, और एक मर्द जो हो साहस की गांड फारे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके रक्षक केसो तिसको कौन अंदेशो। और प्रहलाद का पिता स्वयं हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मनाते मनाते प्रहलाद को, और भाऊ प्रहलाद भगवान नहीं माने, वो कहे भगवान तुम नहीं हो सकते हो, बड़ी दुर्दशा कराए। लेकिन क्योंकि प्रहलाद की सूरत जब हरि से लग गई, परमात्मा से लग गई, तो कुछ भी, ना तो उनका पिता राजा था ना वो बिगाड़ पाया, और जो भी जिससे भी वो चाहा कि इनको प्रताड़ित किया जाए ना वो कुछ बिगाड़ पाया। अगर आपकी सूरत सत्य में लग गई है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब से गयूं गुरु की सरना धरा जोगिन का भेद। भाऊ
ये जब से कहते हैं संत लोग कि जब से हम गुरु के शरण में गए, ये जोगी का भेष, योगी योग माने होता जुड़ना, 2 2 4 और 2 4 4 8, योग माने होता जोड़ना। अब अगर हम इंद्रियों से विषयों से जुड़ते तो हम भोगी हुए, और अगर परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो योगी हुए, सत्य से जुड़ते हैं तो योगी हुए। जब से गयूं गुरु की सरना धरा जोगिन का भेष, जब गुरु के शरण में हम गए तो हम योगी का भेष धारण किए। और कायागढ़ की हाल बताओ, संत जो होते हैं वो कायागढ़ की हाल बताते हैं। जो ठग होते हैं, जिनको अपना धंधा बनाना है, जिनको जीव को फंसाना है, वो संसार के विषयों में फंसा के यहाँ पूजा करो, यहाँ पाठ करो, यहाँ इस तरीके से करो, आडंबर में फंसाते। लेकिन संत जो होते हैं वो कायागढ़ की हाल बताते हैं कि तुम्हारे में सब कुछ तुम्हारा है, और सत्य नाम उपदेश, सत्य का जो है उपदेश देते हैं कि नाम जो है वही सत्य है, और ये संसार में झूठा सब कुछ है। चेतुरे चेत नाम संसार में अजर, अम्बोह संबोह कटी पाप धारा। अगर अजर हो, अमर हो, अम्बोह माने अथाह हो, समूह जिसकी कोई गणना ना हो, इतना अगर पाप हो, तब भी अगर नाम का जो दर्शन करता रहे, जो नाम का दर्शन कर ले, तो उसका पाप कट जाएगा। चढ़े गुरु ज्ञान पर तो परे विज्ञान में, गुरु के ज्ञान पर थोड़ी देर ध्यान दीजिए। गुरु का अगर गुरु आप किए हैं, अगर तो उसके गुरु के जो उपदेश हैं, जो संत लोग बता के रास्ता गए हैं, अपने शब्द वाणी को छोड़ के गए, तो थोड़ी देर संतों के शब्दों का दर्शन कीजिए। ये हमें क्या रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पे शब्द को छोड़ के अलग अगर आप चल रहे हैं तो ना तो संत हैं, ना गुरु हैं, ना भक्त हैं, कुछ भी नहीं है। अगर उस रास्ते को, उस शब्द को पकड़ के हम चलते हैं, तब तो हम गुरु की वाणी पे हैं, और गुरु हमारी जिम्मेदारी लेगा, वो हमारी निश्चित है कल्याण की गारंटी लेगा। चढ़े गुरु ज्ञान पर तो परे विज्ञान में, जो गुरु के ज्ञान पर वो चढ़े, अपने को चढ़ावे, तो विज्ञान अपने आप से हो जाएगा। रगड़ करिए शब्द का। चढ़े गुरु ज्ञान पर परे विज्ञान में तो मिटेगी सूझ, तब मिटेगी भूल तब सूझ पारा। जब भूल ये संसार की हमारा है, अगर ये मन में आ रहा कि ये हमारा, तो हम भूले हैं। अगर ये समझ में आ रहा है ये शरीर हमारा, तो हम भूले हैं। ये अगर हमारे मन में बैठा है कि ये परिवार हमारा है, तो हम भूले हैं। अब वो मिटेगी भूल तब सूझ पा रहा। ये भूल जब मिट जाए, ये हमारा ना कभी पहले रहा है, ना हमारा अब कभी दोबारा होगा, ये थोड़े दिन के लिए मिला है। चढ़े गुरु ज्ञान पर परे विज्ञान में मिटेगी भूल तब सूझ पारा। सत्य वह साथ है बाबू, जैसे सत्य हमारा साथ छोड़ेगा, ये दुनिया हमें लाश बताएगी। कोई हमारा बाबू, कोई हमारा नहीं रह जाएगा। इसमें सब लोग हमें दफनाएंगे, जलाएंगे, मिटाएंगे, हमारा पहचान मिटा देंगे बाबू। सत्य वह साथ है और ब्रह्म प्रकाश है, जो भी दिखाई दे रहा सब उसी का प्रकाश है। और जिस दिन वो चाहेगा छिनमा करें आन कै ताना, उमा मरम काहू ना जाना। और क्षण भर में कहिए धूप हो जाए, क्षण भर में कहिए बारिश होने लगे, वो उसके हाथ में है। वो छिनमा करें आन कै ताना, उमा मरम काहू न जाना। हे पार्वती जी, इसका उसका मर्म कोई जान नहीं सकता। इसलिए अगर आज हवेली खड़ी है तो अहंकार ना बढ़ाओ। परिवार में सुख है तो वो अहंकार ना बढ़ाओ। रुपया पैसा धन दौलत घर में आ रही है तो ये ना अपने को सीना ठोको कि मेरे द्वारा उसकी कृपा है, और कल क्या होगा हमारे जीवन के साथ और ना जाने कितने लोग सोच के चलते हैं कि जा रहे हैं हम कहाँ। अभी प्रयागराज गए हैं लोग, बहुत लोग दर्शन करने कल्याण के लिए गए, और भगदड़ हुई, न जाने कितने लोग उसमें चले गए। अब दोबारा कि ना प्रयागराज मिलने वाला, कल मेरे साथ क्या होगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए बाबू अपने को अहंकार न बढ़ाएं कि मैं कुछ हूँ, सब कुछ वो है बाबू, सब वही है। लेकिन हम बाबू थोड़ा सा ज्ञान सीख लेते हैं तो अपने को समझते हैं हम साधु हो गए, अपने को हम संत समझने लगते हैं। बाबू जो बनाया वही हम हैं, इसलिए वो उसकी कृपा और दया है, अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए। चढ़े सत्य व साथ है, ब्रह्म प्रकाश है, देश और लोक से ज्योति न्यारा। वो देश और लोक से न्यारा है। भाऊ कहाँ साह मोहन अंधा और मुंड माने नहीं, संत यो पंथ गोहराए हारा। संत जो हैं
और पंथ जो है वो ना जाने कितनी रास्ता बताते हैं, ना जाने कितनी तरीके से समझाते हैं, लेकिन हम रामायण 24 घंटा गाते हैं, लेकिन उसमें की एक भी बात अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते, और इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता। हम दोष देते हैं भगवान का, और कर्म हमारा खराब है। बहु अपने कर्मों को हम अगर शास्त्रों के द्वारा करें, संतों के द्वारा करें, अगर सतगुरु के द्वारा कर्म करें, तभी बहु हमारा कल्याण होगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। मेरे भैया, मेरे बाबू, तो सतगुरु दया जिन पाइया, जो सतगुरु की दया जो पाया है, तो काम भये सेवक के पूरा, उस सेवक के सारे कार्य कोई बाकी नहीं रह जाएगा, सारा कार्य आपका पूरा हो जाएगा। सतगुरु दया जिन पाइया, काम भवा सेवक को पूरा, किया खास नूर दरबार, माया को मोहड़ा तूरा। वो नूर का दरबार और जहाँ वो है बैठा, जब उसकी कृपा स्वयं वो तो करेगी जिसके ऊपर, तभी वो अपना दीदार और दर्शन कराएगा। इसलिए बाबू, हम जब नालायक होते हैं तो हमारे पास भगवान आना, परमात्मा आना तो बड़ी दूर की बात है। मनुष्य हमारा साथ हमसे दूर होना शुरू करता है। हम जिस बेटे को पैदा किए, अगर कर्म खराब होते तो बेटा दूर हो जाता है। ये धन संपत्ति खोजते हैं, जब कर्म खराब होता तो ये दूर होने लगती। परमात्मा तो बड़ी दूर की बात है। अगर हमारा शिष्य है हमसे दूर हो जाता है, अगर हमारा चेला है तो हम ही से दूर हो जाता, वही हमारा दुश्मन हो जाता, तब कर्म खराब होता है। और जैसे जैसे हमारा कर्म अच्छा होगा, तो और सेवरी का कर्म जब अच्छा हुआ तो स्वयं भगवान उसके पास आए। इतिहास अगर सच है, किया खास नूर दरबार, माया को मोहड़ा तूरा, और नौ मार्ग मन जीत के भेंट ले जगदीश। और ये नौ मार्ग अपने किसी दूसरे से नहीं लड़ना है, नौ मार्ग मन जीत के, नौ मार्ग और मन, इसी से लड़ाई करना है। हरदम मन से लड़ते रहो, ये गलत रास्ते पे ना जाने पाओ। अब धू मन की करो रखवारी, अब धू मन की करो रखवारी। कायागढ़ में 9-10 दरवाजे, 11 शिखर अटारी। तहाँ बैठ जागे 8 पहरी, कोटि भान उजियारी। अब धू मन की करो रखवारी। बहु किसी दूसरे को मत रखाओ, इस मन को रखाओ। ये किसी की बुराई में जाता है तो किसी की औरत में जाता है, तो किसी की बेटी में जाता है, किसी के बिजनेस में जाता है, कहीं किसी की लड़ाई में जाता है, कहीं घूमने जाता है, दौड़ता है, ये अपने में नहीं रुकता है। बहु मन हराम न हटका माने, दहावे कोटिन और मैं कहूँ कुछ और का, यहू करे कुछ और। बहु कुछ और करता है, और ये जब हमारा कहना करना शुरू कर दे, बस उसी दिन हम बाबू संत हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे। भेष बना लिए हैं, अपने मन की का बाबू दर्शन करें, ये क्या हमारा कहना मानता है? अगर नहीं हम मन को अपने कहना कराते हैं, अभी ये हमारा कहना नहीं करता है, तो हम कुछ है नहीं, मात्र भेष बनाए हैं। संसार में बहु दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बहु हम अपने को धोखा दे रहे हैं। ये भेष बना के, साधु संत बन के, अगर ये मन हमारा जाप नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, जिस मत पंथ में हैं, उनके शब्दों का अनुसरण करके और अपने जीवन को उस शब्दों में नहीं ढालते हैं, तो बाबू कोई मतलब नहीं भेष बनाने का। बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय, सच्चे दरबार की जय।